ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। 2 साल पहले भी हुआ है और 2 साल के बाद भी ये फिर हादसा हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? 2 साल पहले भी यही ऐसे ही हुआ था, 2 से 2.5 साल, जो स्थानीय लोगों ने मुझे बताया। इसकी जांच क्यों नहीं की जाती कि वो बार बार ये धस रही है? ये जिसको टेंडर दिया उस टेंडर वाले ने काम क्यों नहीं करा? वो पैसा खा गया। आप देखिए इसके अंदर माल ही नहीं लगा पड़ा। मेरे घर के आगे ही ये जो खड्डा हुआ है, मेरे घर के आगे हुआ है। ये बार बार जो 2 साल बाद 3 साल बाद ये जो हादसा हो जाता है, यहाँ पर कोई बड़ा कांड करने वाला है। 2 साल पहले भी गड्ढा हुआ था, वहाँ से सड़क धंसती है हर बारी, और उसके बाद आए थे तब भी ये थोड़ा काम करके चले गए, फिर आज हुआ है। राजधानी दिल्ली में लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है वो कुछ लोगों के लिए राहत लाई, तो वहीं देखिए कुछ लोगों के लिए अभिशाप बनकर आई। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजौरी गार्डन विधानसभा के अंतर्गत मैं मौजूद हूं और आप मेरे पीछे एक ये जो सड़क धसी हुई देख रहे होंगे, देखिए कुछ चंद मिनटों की बारिश से ही ये सड़क यहाँ पर धस गई। और बताया जा रहा है कि महज ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 2 साल पहले इसी तरीके का एक इंसिडेंट इसी जगह पर हो चुका है। देखिए अभी आपको मौजूदा यहाँ पर जो तमाम लोग यहाँ मौजूद नजर आ रहे होंगे, आपको दिखाना चाहूंगी कि पहले ये जो यहाँ पर सड़क है, पहले कुछ हिस्सा ही इसका धंसता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा यहाँ पर हॉल हुआ था, जो यहीं के स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। और वहीं देखिए कुछ समय बाद बताया जा रहा है कि आज सुबह के आसपास की ये घटना है, जब ये पूरी सड़क जो है यहाँ पर धंस जाती है। अभी देखिए यहाँ के स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद है, क्या कुछ पूरा वाकयात रहा, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर है, मैं यहीं से राजौरी गार्डन विधानसभा से, और मेरा ये वार्ड लगता है। ये 2 साल पहले भी गड्ढा हुआ था, वहाँ से सड़क धंसती है हर बारी, और उसके बाद आए थे तब भी ये थोड़ा काम करके चले गए, फिर आज हुआ है। आज सवेरे फिर गड्ढा वहाँ पर हुआ, लोग, ये तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन बचाव हो गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिनको ये टेंडर दिया गया था, ये 2 साल पहले, ये 3 साल पहले जिनको टेंडर दिया गया, ये नीचे बरसाती पानी अलग चल रहा है, उसके बाद सीवर का पानी अलग आ रहा है, पानी की लाइन अलग चल रही है। ये जिसको टेंडर दिया उस टेंडर वाले ने काम क्यों नहीं करा? वो पैसा खा गया। आप देखिए इसके अंदर माल ही नहीं लगा पड़ा। ये टेंडर पहले का था, ये तो 2 साल पहले भी जब ये गिरी तब भी काम नहीं हुआ, लेकिन जब आज इस काम के लिए बुलाया गया, तो अब आज ये मैसेज फैला गया, तो आज यहाँ के जो विधायक दफ्तर से उनके पीए यहाँ पर पहुँचे, वो अपनी टीम को भी लेकर यहाँ पहुँचे। मैं उनको इस चीज़ के लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि शुक्र है कि उन्होंने इस टाइम पर आकर इस चीज़ को देखा, नहीं तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा गुजर सकता था। लेकिन मैं उस अधिकारी से पूछना चाहता हूँ जिसको टेंडर दिया गया था, वो आज अधिकारी कहाँ पर छुपा बैठा है? सर ये जो कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, 2 साल पहले भी हुआ है और 2 साल के बाद भी ये फिर हादसा हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकारें जिम्मेदार है। जो पहले सरकार जिम्मेदार थी, जो जिसकी सरकार थी वो जिम्मेदार थे, आज जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये काम तो प्रशासन को दिक्कत हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है। सर ये जो सड़क है शायद ये मेन रोड से भी कनेक्ट करती है? ये मेन रोड से कनेक्ट करती है। यहाँ से लोग काफ़ी पीरागढ़ी के लिए लोग निकलते हैं, क्योंकि केशवपुर यहाँ लग जाता है, काफ़ी ट्रैफिक इसके अंदर से जाता है। ये आप दोनों तरफ मार्केट देख रहे हैं, रोड 24 घंटे ये रोड चलता है। ये एक बहुत बड़ा हादसा गुजरने वाला था, लेकिन बचाव हो गया छोटे से के अंदर ही। लेकिन जब यहाँ पर अधिकारी पहुँचे, एमसीडी के, जल विभाग के जो यहाँ लोग पहुँचे, उन्होंने आगे सारे चीज़ को देखा और अब इस काम को कर रहे हैं। ये है कि इलाके वालों को संतुष्टि मिली है कि हाँ ये काम हो रहा है। लेकिन मैं बार बार पूछना चाहता हूँ, ये सड़क क्यों धंस रही है? इसकी कार्रवाई कब तक होगी? इसकी जांच क्यों नहीं की जाती कि बार बार ये धंस रही है? इसके कभी हाईवे ढह जाता है तो कभी ऐसे सड़कें ढह जाती है, क्या लग रहा है इसमें किस तरीके का मटेरियल? देखिए जो पहले की सरकार थी वो निकम्मी सरकार थी, उसने कोई काम नहीं करा। 11 साल लूटने का काम करा और अपना महल बनाने का काम करा। अब ये जो दूसरी सरकार है, ये 1.5 साल से आपने उनका भी काम देख लिया, तो हम तो जो दोनों सरकारें उसके खिलाफ बोलेंगे, और ये जनता परेशान है, जनता अपनी बात को रखेगी। हाँ, हम इस चीज़ पर बात को कर सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ के विधायक थे सिरसा साहब, वो यहाँ पर उनके पीए पहुँचे और यहाँ कार्रवाई जो है उन्होंने अभिभाषण दिया है कि इसका जो भी का वो होगा हम इसका निकालेंगे। यहाँ पर सारी टीम के लोग पहुँचे, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। लेकिन मैं बार बार उससे पूछना चाहता हूँ, जो जेई यहाँ पर मौजूद था वो कहाँ पर है? उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसी ने इस चीज को दबाने का काम किया। सर ये जो सड़क का निर्माण किया गया है, कितने समय पहले किया गया है? क्या इसमें देखिए कुछ काम हुआ है? यहाँ पर 2 बारी काउंसलर रह चुके हैं, 2 बारी काउंसलर थे, उनकी निगरानी में ये ड्रेन हुई, इन्हीं के नाले बने, उन्होंने ये सड़कें बनाई, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो पहले किसमें थे, कहाँ चले गए? यहाँ के विधायक थे यहाँ से आम आदमी पार्टी के, वो कहाँ भाग गए? मैं पूछना चाहता हूँ आगे, भाई जनता परेशान है, जनता का सवाल जवाब कौन देगा? हम परेशान है, कौन पूछेगा इसके
इसके लिए। आज ये हादसा अगर अभी आप देखिए कि सड़क किसी टाइम भी दह सकती है, लेकिन सबको दूर रखा हुआ है। लेकिन सारे जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, सब इस चीज़ को देख रहे हैं। बाकी इसमें आम लोगों ने ही यहाँ पर ये जो बैरिकेटिंग ये सारा आम लोगों ने सवेरे बैरिकेटिंग करी, जैसे एमसी को पता चला वो आई है यहाँ पर और ये काम चल रहा है। जो ये शुरुआत हुई है ये इस पॉइंट से हुई है, ये पॉइंट है, ये कितने समय पहले से सर इस तरीके से खुला हुआ है? ये तो जब क्रेन आई वो माल डाल रही थी तो ये जब दबा है पूरा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे पानी है, दबाव ज़्यादा है, वहाँ गड्ढा हुआ, वहाँ से सारा सिस्टम हुआ है। तो अगर कुछ ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई तो ये तो पूरी सड़क ही ढह जाएगी इस तरीके से? नहीं, देखिए अब इसकी जांच कर रहे हैं, हमने तो मांग रखी है। आए हैं सिरसा साहब के पीए साहब खड़े, राकेश जी, और भी यहाँ पर जल विभाग के भी हैं, सीवर विभाग के सारे लोग यहाँ पर पहुँचे। लेकिन कमी तो उसकी है ना, जो यहाँ पर जेई था उसने जो माल लगाया उसकी जाँच होनी चाहिए। मैं तो विधायक साहब से कहना चाहूँगा, अब आप आ गए, आप कह रहे हैं मैं विकास क्षेत्र के अंदर करूँगा, तो ज़रा इसकी जाँच कराइए। नाला किसने बनाया था भाई? ये बार बार जो 2 साल बाद 3 साल बाद ये जो हादसा हो जाता है, यहाँ पर कोई बड़ा कांड करने वाला है तो हमने ये बात अपनी रखी है, तो हमें उम्मीद है, उनसे विश्वासन है कि वो इस चीज़ पर कार्रवाई करेंगे। सर अभी आप यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, जो ये परिस्थिति है अगर ये और ज़्यादा विकराल हो जाती तो लगता नहीं है कि लोगों की जान भी इसमें जा सकती थी? मैम, हमें जैसे स्थानीय लोगों ने हमारे ऑफिस में सूचना दी कि ऐसे ऐसे ज़मीन नीचे बैठ गई है, सीवर का है, पानी का किसका नहीं है, क्योंकि हम तो पिछले 1-1.5 साल से आए हैं बीजेपी गवर्नमेंट 27 साल बाद। जो भी पीछे राज कर रहे थे उस टाइम का कह रहे हैं कि आज से 2 साल पहले भी यही ऐसे ही हुआ था, 2 से 2.5 साल, जो स्थानीय लोगों ने मुझे बताया। ठीक है ना, जैसे हमें तुरंत मंत्री साहब के ऑफिस में सूचना गई, सूचना के बाद हमारे जल बोर्ड के अधिकारी, एमसीडी के अधिकारी, तुरंत हम अपनी टीम लेके आए हुए हैं मंत्री साहब के कहने पर, और ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, किसी की कोई जान मान की कोई हानि ना हो, तो तुरंत हम इसको 1 से 2 दिन में हम इसको अभी इमीडिएटली कंप्लीट करवाएंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, जैसे कहा जाता है कि ये विकासशील देश है, सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ विकास हो रहा है, ये सड़कें धंस जा रही हैं, लोगों की जान पर बच जा रही है। देखो, हम मैं आपको पहले भी बताया कि हम 27 साल बाद आए हैं दिल्ली में, तो आप हमारी विधानसभा में देखोगे या पूरी दिल्ली में देखोगे, हम श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार में पूरी दिल्ली में दिन रात बिना रुके बिना थके काम बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। सर आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, मैं यहाँ से। मोस्टली कमर्शियल वर्क होता है या रेसिडेंशियल? मैम, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है। मैं यहाँ से स्थानीय हूँ, मेरे घर के आगे ही ये जो खड्डा हुआ है मेरे घर के आगे हुआ है। तो जैसे ही खड्डा हुआ, लगभग टाइम 11:15 बजे का था, तो मैंने अपने एमएलए ऑफिस में राकेश जी को कांटेक्ट किया, उनको फ़ोन किया। तो उसके बाद से लगभग 6 घंटे हो चुके हैं, और 6 घंटे में राकेश जी ने और हमारे एमएलए साहब ने पूरा सरकारी अमला यहाँ लाके सब खड़ा कर दिया, और अपनी तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे ये काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। मानसून में ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, यूजुअली होते हैं, लेकिन आज के जो एपिसोड है उसमें सबसे बड़ी बात रही, मैं यहीं खड़ा था जब ये हुआ है, ठीक है, और 15 मिनट के अंदर एमएलए और कॉरपोरेटर का पूरा अमला यहाँ आ गया। ये सबसे बड़ी बात रही, 15 मिनट सबसे अच्छी बात रही। देखो, एक्सीडेंट तो होते हैं, मानसून में होते रहे, इसमें ये कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया। वो वहाँ भी इतना मतलब बड़ा खड्डा हो गया था। ये सड़क तो सर ये सड़क दोबारा नहीं बनाई गई? इरोजन है, अंडरग्राउंड इरोजन है कहीं ना कहीं, ये ऐसे ये नहीं कह सकते। बाकी आज एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना पूरा काम किया, पूरा काम किया, संतुष्ट हैं आप? एमएलए कॉरपोरेटर पूरा काम विदिन मिनट्स, नॉट हम कहें जी, हमने एक बंदे ने फ़ोन किया कॉरपोरेटर को, वो कहे जी मैं सिविक सेंटर में हूँ, और उसके मेरे ख्याल 15 मिनट में कार्रवाई शुरू हो गई। दिल्ली में राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम करा था, मोदी ने कुछ नहीं काम कराया, गरीब वाले को लूट के सबको लूट के हमारी झुग्गी तोड़ दी। राहुल गांधी मोदी बोलते मोदी हमारे घर पर बना दे, काम का काम कर दे। तो ये मोदी सरकार के ही लोग? हम मोदी के बंदे नहीं हैं, हम जो है पक्के कांग्रेसी। इंदिरा गांधी भी खाती थी, हमारे को भी खिलाती थी, गरीब वाले को तनता नहीं करती थी। इंदिरा गांधी नहीं होती, इंदिरा नहीं होती, हमारे घर नहीं मिलता। तो ये बीजेपी ने आके तोड़ा है? ये मोदी आदि नहीं जीता, मशीन में पंगा था। मशीन में बन गया, बारह का जो रोड बनती है ना, हमारे कहने में आते हैं, बोले पूछी भाई ये काम करा दो, ये काम करा, ये काम नहीं कराते, पैसे खाते हैं। स्थानीय निवासियों द्वारा बताया जा रहा है कि जब ये पूरा इंसिडेंट होता है तो उसके महज 15 मिनट बाद ही यहाँ पर तमाम जो एमसीडी की टीम है वो आ जाती है, और यहाँ पे जो राहत बचाव का काम है वो शुरू कर दिया जाता है। देखिए, राहत की बात ये रही कि इसमें किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई है और किसी के भी जान को कोई हताहत नहीं हुई है। पर वहीं देखिए, लोगों का कहना है कि जो इसमें मटेरियल लगाया गया है वो काफ़ी ख़राब लगाया गया है, जिसकी वजह से ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है ये हुआ है। और ये देखिए, महज पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसा एक वाकयात यहीं से कुछ चंद मीटर्स की दूरी पर भी हो चुका है।